नमस्कार साथियों। तो आपका चल रहा है धारा तथा नाव चल रहा है, ठीक है। तो इनमें से हमने क्या क्या 1 से लेकर के 10 नंबर तक के प्रश्नों को अच्छे प्रकार से कवर कर लिया। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिए या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। मैंने चैप्टर बाय चैप्टर खत्म कर दिया, क्लियर है। तो आज जो भी बचा है उस पर जो कि कवर कर लूंगा। तो देखिए प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है एक नौका है, ठीक है, एक नौका अनुप्रवाह की दिशा में चलते हुए 30 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है, जबकि वापसी आते समय नौका को जो वही दूरी तय करने में 6 घंटा लग जाती है। यानी जिधर ये अनुप्रवाह ने जिधर धारा चल रहा है उधर 2 घंटा में 30 किलोमीटर तय गया। अब उधर से विपरीत आ रहा है तो पक्का धारा ने इसको इधर ठेलेगा, इधर ठेलेगा तो समय ज़्यादा लगेगा, तो 6 घंटा आया, ठीक है। कहते यदि प्रवाह की गति नौका की गति से आधी हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो उस नौका की गति कितनी है ये बता। यानी नौका की गति पूछा गया किस में भाई, शांत जल में नौका की गति। हमने ये आपको बताया था कैसे ज्ञात करना, ठीक है। तो सबसे पहले आपका DSS दिया गया। DSS का मतलब आपकी धारा की गति, ठीक है। तो धारा की गति यानी अनुप्रवाह को कहते हैं DSS, है ना। तो ये दिया गया 30 किलोमीटर। हमने क्या बोला था आपको कम करना क्या पर, DSS जो आपको दिखाएगा चाल को डिनोट करता है। तो चाल निकालने पर आपको जो कि कम करना, और चाल कब निकलता है, 1 घंटा में तय की गई दूरी ही चाल कहलाता है। तो वो 1 घंटा कब निकलेगा, जब दूरी बटन समय करेंगे। तो दूरी है 30, है ना, और समय है 2 घंटा। तो 2 से डिवाइड कर दीजिए तो हो गया 15, यानी कि 1 घंटा में 15 किलोमीटर दूर गया तो 2 घंटा में 30 किलोमीटर गया। तो मैं कह सकता हूँ कि स्पीड की बात करूँ, DSS की बात करूँ तो 1 घंटा में तय की गई दूरी आपका हो गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ, यानी कि आपका स्पीड आ गया, DSS का चाल आ गया, ध्यान में रखना, ठीक है। और अभी अभी USS की बात करूँ क्योंकि कहता वही दूरी अब जो कि उसको 6 घंटा लग रहा आने में, देखिए कह दिया ना वही दूरी तय करने में अब 6 घंटा लग जाती थी। यानी USS उधर से अब वापस आ रहा है, ठीक है, धारा का विपरीत हो रहा है। तो इस प्रकार से निकालेंगे। तो 6 से घटा दीजिए 5 बार में, यानी ये आ गया। आपसे पूछा गया कि नौका की गति की, यानी कि शांत जल में तैराक की चाल, यानी नौका की चाल ज्ञात करना, ठीक है। तो बस क्या हमने बताया था कि जोड़ के दूसरे भाग, जब भी शांत जल वाला आए तो जोड़ के दूसरे भाग, अब वेग आए तो घटा के दूसरे भाग। तो 15 5 जोड़ लीजिएगा, जब 20 को 2 से डिवाइड कर लीजिएगा तो 10 हो जाएगा। तो नौका की गति कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका इस प्रकार से प्रतीक का चिन्ह हो जाएगा, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे 12 नंबर कहता एक व्यक्ति 1 किलोमीटर की दूरी को दूरी को धारा की दिशा में 10 मिनट में तथा धारा के विपरीत दिशा में 30 मिनट में तय करता है, तो धारा की गति कितनी है। तो बिल्कुल आपको चिंता करना नहीं है, बिल्कुल आपको हिचकिचना नहीं, बस आपको क्या करना है, DSS निकालना है, यानी कि 1 घंटा में तय की गई दूरी यानी चाल आपको ज्ञात करना है। तो भाई 1 किलोमीटर टोटल दूरी उसको जाना है, जिसको लगा 10 मिनट और 10 मिनट लगा, तो मैं कह सकता हूँ 10 मिनट को पहले घंटा में बदलिए, क्योंकि चाल जब भी आएगा घंटा में तो 7 से डिवाइड कीजिए, 0 0 गया तो 6 उठ करके चल जाएगा ऊपर, ठीक ऊपर चल जाएगा, ठीक है। अब USS की बात करूँ तो USS कब निकाले, जब विपरीत की बात करें, ठीक है। तो कहता है कि विपरीत दिशा में 30 मिनट में तय करता है ना। तो वही दूरी यानी 1 किलोमीटर दूरी ही 30 मिनट लगता है। तो 30/60 के घंटा में बदला, 30 × 30 30 दूना, ये 30/60 लिख देते हैं, 30 से पहले 30/7 तो 30 × 30 30 दूना 60, तो 2 चल जाए ऊपर में, ठीक है। तो ये आ गया 2। आपसे पूछा गया धारा की गति, धारा की गति बोले तो हमने क्या बोला, घटा के 2 से भाग, तो 6 में 2 घटाया बोला 4, 4 को 2 से डिवाइड कीजिए तो आंसर आ जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। चलिए तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। अगला प्रश्न की बात कर लेता हो। तो 13 नंबर प्रश्न देखिए और इसको भी समझने का प्रयास कीजिएगा क्या कह रहा है ये। कहता है कि अनुप्रवाह जाती हुई एक नौका 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है तथा ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब विपरीत दिशा, ठीक है, वही दूरी कहता 5 घंटे में तय करती है। तो स्थिर पानी में नौका की गति कितनी। अब स्थिर पानी में यानी फिर से DSS पूछ दिया गया, क्लियर। तो निकालिए पहले शांत जल में, स्थिर का मतलब शांत जल में पूछ देगा, ठीक है। तो पहले DSS निकालते हैं। DSS यानी 20 बटे दूरी बटे समय, तो दूरी 2 घंटा दिया गया, तो ये हो गया 10। अब USS की बात करूँ क्योंकि ऊर्ध्व प्रवाह के मतलब था विपरीत दिशा, तो समय दिया गया 5 घंटा और दूरी वही है, ठीक है। तो 5 चौका 20 हो गया। आपसे पूछा स्थिर, तो स्थिर जोड़ के 2 से भाग, तो 10 4 14, 14 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, हो जाएगा 7। तो राइट आंसर 7 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देख लेता हूँ। देखिए 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है। कहता है एक व्यक्ति नदी में 48 किलोमीटर दूरी
तक जाने तथा वापसी आने में, देखिए 48 किलोमीटर टोटल दूरी है और जाने आने की बात कर रहा है, ठीक है। तो कहता है जाने तथा आने में 14 घंटा का समय लेता है। कहता है समय की बात कर लिया जाए तो टोटल 14 घंटा का क्या कर रहा है भाई, समय ले रहे हैं, ठीक है, ध्यान में रखना। और कहता वह धारा की दिशा में, कहता जिधर धारा बह रहा होता है 4 किलोमीटर दूरी है ना जाता है, 4 किलोमीटर जाता है और उतने ही समय में जो है कि धारा के विपरीत 3 किलोमीटर जाता है। तो धारा की गति कितनी है, यानी कि धारा की आपका गति पूछ जाएगा, स्पीड पूछ जाएगा। तो आपको बिल्कुल चिंता करना नहीं। तो सबसे पहली बात भाई यहाँ पे DSS दिया गया, ठीक है, DSS दिया गया और USS दिया गया, ठीक है। DSS की बात करें तो 4 है, अब विपरीत दिशा में करता है भाई 3। अब एक बात यहाँ पे ध्यान में रखना है, ये डिस्टेंट दिया गया। और जब डिस्टेंट आपका ये 4 और 4 3 जो है ये आपका निश्चित है, ये आपको बता दिया गया भाई ये डिस्टेंट धारा की दिशा में 4 जाएगा और ये जो है कि विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर जाएगा। तो इसका मतलब हमको पता हो गया ये निश्चित है, ठीक है। जब निश्चित रहता है ना भाई, जब निश्चित रहता है तो हम जो है कि टाइम और समय जो कि टाइम और स्पीड जो है कि मैं आराम से निकाल सकता हूँ। तो अगर मैं बोलूँ स्पीड की बात बोलूँ, ठीक है, स्पीड यानी चाल की बात बोलूँ, तो जो दूरी है वही चाल हो जाता है, ठीक है। जो दूरी है वो चाल हो जाता है, तो चाल भी हो जाता है, स्पीड भी हो जाएगा, 4-3 हो जाएगा। कब होगा, जब आपका दूरी फिक्स हो जाए, यानी पता चल जाए, ठीक है, निश्चित में है तब। और जब दूरी पता हो चले जाए और स्पीड आपको दे दिया जाता है तो टाइम इसका उल्टा होता है, स्पीड का उल्टा होता है, यानी कि ये हो जाएगा 3:4 हो जाएगा। यानी हमें स्पीड भी पता चल गया, टाइम भी पता चल गया। ध्यान में रखना इसका उल्टा होता है, ये हमने शुरू से बताते हुए आ रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि हमने बताया टाइम एंड वर्क बताया, टाइम एंड डिस्टेंस बताया, ये समय हमने आपको जो कि ये चीज़ बताया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 14 घंटा का समय लेता है, अब वापस जाना और आना टोटल 14 घंटा का समय ले रहा है। अब यहीं से पकड़, ये जो आपका 48 किलोमीटर है ये भी आपका फिक्स है और इससे हमें कोई बहस ही नहीं रखना है। इसको आप उजागर करके भी बनाइएगा तो वही आंसर आएगा, नहीं भी बनाइएगा तो वही आंसर आएगा। इसलिए ये 48 आपको समझिए तो अटकाने के लिए दे दिया गया, ठीक है। तो अब ध्यान से आपको फंसना नहीं, ये रेशो में प्रकट हो गया, अब बन जाएगा। ये 14 घंटा का समय लेता है टोटल जाने आने में। यहाँ देखिए समय 4 3 7 ले रहा है, ठीक है। तो टोटल का समय टोटल से कर दिया भाई, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, समय का तुलना समय से कर दिया। और आपसे पूछा गया धारा की गति कितनी है, तो धारा की गति निकालने के लिए DSS चाहिए, यानी 1 घंटा में तय की गई दूरी चाहिए, है ना, धारा की दिशा में। और एक धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटा में तय की गई दूरी, 1 घंटा में तय की गई दूरी को स्पीड कहते हैं वो। तो वो कहाँ से निकलेगा, यहाँ देखिए स्पीड दिया गया आपका 4, तो इसको 4 से मल्टीपल कर दे, ठीक है। हमें स्पीड निकालना था 4 से मल्टीपल, ये धारा की दिशा में, और इसका USS विपरीत दिशा में निकालना था 3 से मल्टीपल। कहानी खत्म हो गया, ठीक है। अब समझिए फिर से, समय का तुलना समय से, हमें निकालना था स्पीड, तो स्पीड से मल्टीपल। 7 दूना हो गया 14, 2 से 4 दूना हो जाएगा 8, कटाइएगा तो, और 3 दूना हो जाएगा 6, ठीक है। अब हमें क्या निकाला, धारा की गति। तो जब धारा का गति निकाला तो हमने क्या बताते, घटा के 2 से भाग, तो 8 में से 6 ज्ञात बचा कर तब है 2 को 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो हो गया 1, यानी कि राइट आंसर आएगा 1 किलोमीटर पर आवर। यानी कि हमने कब फॉर्मूला लगा, DSS - USS बटे 2, ये हमने बेसिक में लिखा यार, ठीक है। चलिए तो ये आपका हो गया आंसर। अगला प्रश्न देख लेता हूँ क्या कहता है। देखिए 15 नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझिए। कहता है एक नदी में धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, नदी में धारा का वेग, ठीक है, और एक मोटर बोट धारा के विपरीत 35 किलोमीटर जाकर प्रारंभिक बिंदु पर वापसी आने में 12 घंटे लेती है, तो शांत जल में मोटर बोट का वेग, यानी ये वेग होगा, ठीक है, तो वेग बताना है कितना। अब समझने का यहाँ पे प्रयास कीजिएगा भाई, समझना है यहाँ पे आपको एक बात कि शांत जल में मोटर बोट का जो वेग पूछा गया, तो शांत जल जब कोई भाई, ये जैसे नदी है, समझिए ये आपका नदी है, ठीक है। इस नदी में जब जल जब शांत होगा तो उसका भी ना कुछ जो स्पीड होगा, बिल्कुल कुछ ना कुछ स्पीड होगा शांत जल में। तो बस वही स्पीड को यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूँ कि शांत जल में जो स्पीड होगा x होगा, और वहाँ पे जल में क्या हुआ, हलचल आया, उसका अब स्पीड यानी धारा की दिशा में थोड़ा सा ज़्यादा रफ्तार में जा रहा है, तो वही बोला कि धारा का वेग जो है कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटा जो कि धारा का स्पीड है, 1 घंटा में 1 किलोमीटर दूर चल जाता है, धारा का वेग स्पीड से वो चल जाता है। तो मैं कह सकता हूँ शांत जल जब होगा तो वो x का स्पीड से जाता होगा। अब धारा 1 किलोमीटर प्रति घंटा, अब धारा की दिशा में 1 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा है, यानी कि x + 1 किलोमीटर और बढ़ जाएगा, तो x + 1 हो जाएगा। तो मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ x + 1, ये हो गया
कब धारा की दिशा में जब जा रहा है तो पहले से शांत जल में होगा, वहाँ पे स्पीड x होगा, और 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ रहा है तो x+1 कर दिया, यानी अब जो है कि शांत जल में जो उसका स्पीड हुआ ये यानी DSS उसका जो चाल है वो हुआ x+1। ठीक है, धारा की दिशा में करेक्ट टोटल 35 किलोमीटर जाना। और आपसे पूछ दिया गया क्या चीज़ है, मोटर बोट का वेग यानी कि चाल ही पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका दिया गया दूरी। ठीक है, क्या दिया गया भाई, दूरी दिया गया। तो यहाँ पे अगर मैं कहा दूरी, ये हमने स्पीड मान लिया x। ठीक है, दूरी ये 35 बटा, थोड़ा सा समझिए अभी, ये थोड़ा सा ही पॉइंट हुआ, 35 बटा x+1 करेंगे यानी कि दूरी बटा हमने क्या किया चाल किया तो समय निकल गया। उसी प्रकार से यहाँ पे कहता है कि है ना विपरीत दिशा में 35 किलोमीटर दूरी है। ठीक है, विपरीत दिशा में जाकर वापसी लो जाता 12 घंटा समय लगता है, तो विपरीत जाएगा तो x-1 हो जाएगा, x-1 हो जाएगा, यानी कि एक तो घट जाएगा ना विपरीत में, है ना। और धारा की दिशा में x+1 क्योंकि 1 किलोमीटर घंटा अधिक हो रहा है ना धारा की दिशा में, उधर से आगे तो एक कम हो जाएगा, तो एक x- कम हो गया। तो ये दोनों को जो अगर जाना आना में समय जो लगा 12 घंटा लगा, तो मैं अगर इन दोनों को जोड़ देता हूँ तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, ये साइड भी समय हुआ, ये साइड भी समय हुआ, इसलिए दोनों बैलेंस हो गया। क्यों भाई, क्यों समय हुआ देख लीजिए, आप ही लोग देख लीजिए 12 कैसे हुआ। ये दूरी बटा चाल, तो दूरी बटा चाल समय, टोटल समय कितना लगा 12 घंटा, तो टोटल को 8 करता। अब जब ऐसा प्रश्न आ जाए है ना, और आपको क्या ज्ञात करना भाई, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दें, हट जा क्या हटना, ये भाई ये हट जा, चलिए 12 आपको वेग ज्ञात करना है, चाल ज्ञात करना है। ठीक है, तो चाल तो 1 घंटे में तय की गई दूरी ज्ञात करता है, तो इसको ऑप्शन मेथड से बना लीजिए, यही आपका चाले है। ठीक है, तो x के स्थान पर रख देते हैं, ये पहले 6 रख देते हैं, तो अगर बराबर में 12 आ गए इन दोनों हल करने के बाद तो वही राइट आंसर होगा, नहीं आएगा तो दूसरा चेक करेंगे। तो 6 जोड़िएगा, 6 1 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 के पास से 35 भाग दे, 7 5 35, 6 में से 1 घट जाएगा, बचेगा 5, 6 रखें ऑप्शन नंबर ए, 5 7 35, अब देखिए 7 5 12, इस साइड में भी 12, इस साइड में, यानी संतुष्ट हो गया, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये ऑप्शन मेथड बन गया। कोई दिक्कत आता है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ो, आइए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न क्या कहता है। कहता है एक नाव धारा के विपरीत जो कि 30 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 44 किलोमीटर दूरी तय करने में 10 घंटे लेती है समय। ठीक है, कहता यदि नहीं, कहता यही नाव देखिए 16 नंबर प्रश्न क्या कहता है समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, कहता है एक नाव धारा के विपरीत 30 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 44 किलोमीटर दूरी तय करने में 10 घंटे लेती है, समय लेता है 10 घंटा। कहता यही नाव, कहता वही नाव है। ठीक है, उसी चाल से, कहता चाल भी वही है, धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 55 किलोमीटर दूरी तय करने में उसे 13 घंटे लेते हैं। तो शांत जल में नाव की चाल, अब देखिए शांत जल में नाव की चाल, तो शांत जल में नाव की चाल निकालने के लिए हमने पहले आपको बताया था जोड़ के दूसरे भाग, लेकिन वो चीज़ देने के लिए जानने के लिए पहले चाल हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे भाई विपरीत दिया गया 30 दिया गया। ठीक है, कहते हैं 30, तो चलिए मैं यदि बोलूँ कि ये USS यानी कि टोटल 30 बटे ये हम दे दिए यहाँ पे ये चाल, USS चाल ना दिखाता है, तो हमने यहाँ पे क्या क्या दूरी बटा चाल किया तो समय निकल गया। और दूसरा का में आपका दिया गया 44 किलोमीटर, इसका जो कि ये समय दिया गया भाई ये 44 किलोमीटर, इसको हम जो कि स्पीड पता नहीं तो मैंने यहाँ पे बोला DSS, तो यहाँ पे दूरी बटे जैसे स्पीड के दिए निकल गया समय, और टोटल समय बोला 10 घंटा लगा, तो टोटल मतलब 8 करके इसको बोलेंगे 10। कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार दूसरा में कहता है विपरीत 40 है, तो USS 40 बटे USS यानी कि 40 बटे ये दूरी बटे चाल के, तो समय निकला प्लस फिर एक दिया गया 55, तो यहाँ भी दूरी बटे चाल कर दे रही यानी DSS। तो आपका समय की बात करें तो टोटल समय लिया है 13 घंटा, ये नहीं बोला इतना, तो 13 घंटा लेती है। ठीक है, तो ये दोनों समय दोनों का हमने बैलेंस कर दिया। ठीक है, यहाँ पे तो कोई दिक्कत है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक दिमाग लगाना है, हमें शांत जल में पूछा गया है ना, तो यहाँ पे आपको दिमाग क्या लगाना भाई, यहाँ पे हमेशा जब भी ऐसा प्रश्न है हमेशा ये चीज़ करना कि ये वाला डिजिट और ये वाला जब का DSS है ना, ठीक है, यानी धारा की दिशा में देखिए कौन सा जो कि नंबर से ये कट रहा है। ठीक है, यानी दोनों सेम नंबर से कटना चाहिए, हाइट से हाइट है ना। तो यहाँ पता चल रहा है कि 55 11 का टेबल में है, 44 भी 11 के टेबल में है। क्लियर है, तो ये 55 11 के टेबल में है ना, तो 11 के टेबल में 11 5 55, 11 के टेबल में 11 चौक 44, यानी ये कट रहा है ये 11 के टेबल में, तो ये 11 जो है वो 11 ही आपका DSS कर लाएगा, जिससे काट रहे हैं वो DSS कर लाएगा। अब देखिए 5 बार में 4 बार में कट गया।
उसी प्रकार से यहाँ पे अब देखिए 30 है और 40 है, ठीक है, 30 है और ये 40 है। तब देखिए ध्यान से देखिए, ये हो टोटल घंटा जो कि 4 है, यहाँ पे समय निकला ये सॉरी टोटल समय यहाँ 10 है और यहाँ पे निकला 4, तो हेटी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, नहीं बिल्कुल हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ पे निकला 5, तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, नहीं होगा इसका समय 8, क्योंकि 5 और 8 जोड़ेंगे 13 होगा। अब ध्यान से देखिए, जैसे 6 से हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, 6 से जैसे भाग दे देंगे है ना, क्योंकि ये समय है, तो समय से जैसे ये 30 में भाग देंगे तो ये 4 निकल जाएगा, तो हो जाएगा 5। यहाँ भी देखिए 8 से जैसे 5 में 40 में भाग दें, 8 5 40, यानी कि भाई ये समय जो है आपका, ये स्पीड जो है यूएसएस जो है वो 5 है और डीएसएस जो है कि 11 है, क्योंकि हमने क्या कहना है, ये जो 11 जो है ना 11 आपका चाल हुआ, क्योंकि 11 से कट रहा है, कितना से कट 11 से कट रहा है, 11 चौक 44, ये 4 आपका समय डिनोट कर रहा है, ठीक है। नहीं तब 4 से जैसे इसको डिवाइड कीजिएगा तो 11 आएगा, तो ये समय बटे दूरी बटे समय के तो 4 हो गया। यहाँ पे 5 को भाग दीजिएगा तो 11 यानी 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 11 भी 4 हो गया और आपका यहाँ पे आपका कितना से कटाए थे भाई, 5 से कटाए थे, तो 5 आपका ये क्या होगा, ये आपका भी चाल होगा, लेकिन ये यूएसएस वाला चाल, ये डीएसएस वाला चाल। तो हमें निकालना क्या भाई, हमें शांत जल में तो 5 + 11 कर दीजिए, यानी यूएसएस + डीएसएस बटे 2, तो हो जाएगा 16, 16 को 2 से डिवाइड कर देना तो हो जाएगा 8, तो राइट आंसर 8 किलोमीटर प्रति, यानी कि यहाँ भी आपका ये वाला होगा, ठीक है। तो 16 का ये आंसर आ गया। बोले कोई दिक्कत है भाई, किसी को डाउट है, कोई कन्फ्यूज, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई कन्फ्यूज भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ो, आइए नेक्स्ट प्रश्न देख लेता हूँ क्या कहता है। तो ये आपका आ गया 17 नंबर प्रश्न, क्लियर है। तो 17 नंबर प्रश्न भी समझने का प्रयास कीजिएगा। तो कहता है कि एक नाव धारा की दिशा में कुछ दूरी 1 घंटे में तय करती, कहता है कुछ दूरी जो है कि 1 घंटे में तय करती धारा की दिशा में, और तथा धारा की विपरीत दिशा में जो है कि 1.5 घंटे में तय करती है। यदि धारा का जो कि वेग जो है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव के का वेग कितना होगा। तो हमें शांत जल में पूछा है, निकालना है, ठीक है। तो बिल्कुल आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए यहाँ पे मैं बनाता हूँ। ये देखिए आपका डीएसएस दिया गया, डीएसएस दिया गया भाई 1 दिया गया, और यूएसएस जो है आपका 1.5 दिया गया, तो 1.5 में कह सकते हो। ये आपका क्या देगा, समय देगा, टाइम देगा, है ना। जब टाइम दे रहा था तो स्पीड निकालते, तो स्पीड इसका उल्टा होता, आपको पता होना चाहिए। तो 1.5 और ये 1 आपका स्पीड इसका क्या होगा, उल्टा हो गया, क्लियर है। यहाँ तो कोई दिक्कत है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए हमें क्या करना है हमें यहाँ पे करना कुछ नहीं है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ये कदर ये ना कदर धारा का वेग दिया गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा दिया। चलिए भाई धारा का वेग दिया गया, तो हमें पहले धारा का वेग निकालना है। तो हम कह सकते हैं कि यदि शांत जल में धारा का यदि चाल निकालेंगे तो क्या करेंगे, जोड़ के 2 से भाग देना पड़ेगा, नहीं तो 1.5 और 1 जोड़ दीजिएगा तो 2.5 हो जाएगा, 2.5 को 2 से भाग दे दीजिएगा तो यानी कि 250 मान लीजिए, 250 को 2 से भाग दे दीजिएगा 125, यानी कि 1.25 आ जाएगा। एक बार ये आ गया डीएसएस हो गया, शांत जल में ये स्पीड हो गया, और इसमें यूएसएस का अगर स्पीड यूएसएस का हमें चाहिए स्पीड चाहिए तो घटा के 2 से भाग, है ना। तो 1.5 और 1 जो ये घटाइएगा तो बचेगा 50, 50 का आधा कीजिएगा 25, यानी 0.25 आ जाएगा। इसको कटान छटान कीजिए, दशमलव गया होगा, 25 आएगा 25, 25 पंचे 1.5 आ गया। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे हमें धारा का वेग दिया गया 3, और यहाँ पे देखते हैं तो धारा का वेग कितना है भाई, यानी कि यूएसएस, वेग मतलब यूएसएस, ठीक है। तो 1 है, तो हो गया तुलना। अब हमें निकालना है क्या चीज़ भाई, शांत जल में, तो जो शांत जल आपका 5 है तो 5 से मल्टीपल, जो पूछे उससे मल्टीपल कर, तो वेग का तुलना वेग से कर दिया, ठीक है। वेग का तुलना वेग से कर दिया, क्योंकि यहाँ पे वेग दिया गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये जो निकलता है चालें निकलता है, 1 घंटा में तय की गई दूरी को ही चाल कहते हैं। तो डीएसएस से घंटा में 5 किलोमीटर जाता है, यूएसएस से घंटा में 1 किलोमीटर जाता है। तो हमने बस वही किया, तुलना कर दिया, वेग का तुलना वेग से, निकालना शांत जल में, तो 5 से मल्टीपल कर दिया, तो 5 या 15 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 15 किलोमीटर पर आवर, तो 17 का राइट आंसर हो गया, क्लियर है। चलिए किसी को डाउट है, कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देख लेता हूँ क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा, है ना। तो ये आपका 18 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है भाई कि शांत जल में एक नाव की चाल जो है कि 9.1/3 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की दिशा में एक विशेष दूरी जो है तय करने में वह जितना समय लेती है, धारा के विपरीत उतनी ही दूरी तय करने में वह उससे 3 गुना समय लेती है। तो धारा का वेग क्या होगा, ठीक है। चलिए धारा का हमें वेग निकालना है, तो बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहला यहाँ पे हम फोकस करेंगे, ये देखिए 9 × 27, 27 से 28, तो 28 बटा
28 बटा आपका क्या हो जाएगा भाई 3 हो जाएगा। ये इतना किलोमीटर जो कि प्रति घंटा है ना, प्रति घंटा की दिशा में है ना, प्रति घंटा की दिशा में एक विशेष दूरी तय करता है। यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे थोड़ा सा DSS और USS यदि मैं निकालूँ है ना, यानी उसका टाइम की बात करूँ तो टाइम यहाँ देखिए क्या कहता है, अंतिम में देखिए पर यहाँ पे कहता है कि धारा के विपरीत उतनी ही दूरी तय करने में वह उससे तिगुना समय क्या कहता है ले लेते थे। धारा के विपरीत कहता है तिगुना ले रहे हैं, ठीक है। तो ये धारा ये होगा 1, धारा की दिशा में 1, तो ये होगा 3 हो गया, ठीक है। अब स्पीड की बात करूँ तो उल्टा हो जाता है 3:1, ये तो बात आपको पता होना चाहिए है ना। तो आपका धारा का वेग निकालना है, ठीक है। और ये आपका जो दिया गया 29, ये आपका क्या दिया है, ये कहता है शांत जल में नाव की चाल दिया गया, इतना दिया, शांत जल में नाव की चाल दिया गया, ठीक है। तो चलिए जोड़ करके 2 से भाग देते, तो ये तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए शांत जल में निकाल लेता हूँ, तो 3 और 1 हो जाएगा था 4, 4 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 2, यानी कि ये DSS की बात कर लेता हूँ। ये DSS जो ये घंटा में तय की गई दूरी, DSS में एक DSS आपका चाल हो गया भाई, ये क्या हो गया चाल हो गया, 1 घंटा में तय की गई दूरी को ही चाल कहते हैं। ये शांत जल में जो चाल है 2 है, और यहाँ पे दिया गया इतना, तो हम कह सकते हैं इसका तुलना 2 से कर दिए, कोई दिक्कत। अब पूछा क्या चीज़ भाई, पूछा क्या धारा का वेग, तो धारा का वेग तो जो पूछे उससे मल्टीपल, तो वेग निकालेगा तो घटा के 2 से भाग, तो 3 में से 1 गया तो 2 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो हो जाएगा 1, नहीं DSS माइनस USS, तो ये 1 हो गया। तो जो पूछे उससे मल्टीपल। बोलिए यहाँ तक क्या मेरी बात समझ में आ रही है? फिर से एक बार मैं बताता हूँ। ये कहता है कि ये जो धारा का चाल जो है इससे जो है कि इसका विपरीत जो 3 गुना है, तो ये 1 हुआ तो ये टाइम हुआ 3 गुना, इसका इसे उल्टा कर देंगे तो स्पीड हो गया, यानी कि 3 और 1 हो गया। अब हमें निकालना भाई यहाँ क्यों देखिए यहाँ पे 9.1/3 क्या दिया गया था, शांत जल में एक नाव की चाल दिया था। हमें शांत जल में पहले नाव का चाल ज्ञात करना है, तो ये DSS निकालना है, तो जोड़ के 2 से भाग दे, यानी DSS प्लस USS बटे 2 कर दे, तो 3 और 1 4, 4 को 2 से डिवाइड किए तो 2 हो गया। एक बार घटा के 2 से भाग, तो 3 में से घटा 2 को 2 से ये है ना 2 बचा, और 2 को 2 से डिवाइड कर देती है, यानी ये विपरीत दिशा में चाल हो गया, ये शांत जल में चाल हो गया, ठीक है। यानी कि सॉरी विपरीत दिशा बोलते हैं, ये धारा का वेग हो गया, ये शांत जल में नाव की चाल है ना, ये धारा का चाल हो गया, ठीक है। चलिए अब क्या करना है भाई, यहाँ पे कटान छटान कीजिए तो 2 कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि पलटी मारेगा 2 नीचे, 2 से कटेगा 14, और 3 से भाग दीजिए, 1 से गुना कीजिए ना कीजिए बात तो बराबर होगा, 3 चौके 12, 4.2/3, तो ये आपका राइट आंसर होगा 4.2/3 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखिए और समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि एक निश्चित दूरी, भाई यहाँ निश्चित दूरी बोल दिया गया, ठीक है, तय करने में एक नाव धारा के अनुकूल जाने में धारा के प्रतिकूल जाने में लिए गए समय से आधा समय लेती है, तो स्थिर जल में नाव की चाल तथा धारा का वेग का अनुपात ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, यानी DSS और USS भाई आपका दूरी है निश्चित, जब निश्चित दूरी रहता है तो हमें आपको बताया था, ये टाइम दिया गया, टाइम क्या बोला ना कि धारा के प्रतिकूल जाने में लिए गए समय से आधा है, यानी ये 1 हो जाएगा, तो ये विपरीत क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो और ये जब निश्चित दूरी रहता है तो स्पीड क्या होता है उसका उल्टा होता है, तो 2:1 हो जाएगा, ठीक है। स्पीड दिया रहता है तो टाइम उल्टा, टाइम दिया रहता है तो स्पीड उल्टा, ये आप माइंड में सेट कर लीजिए। और आपसे पूछा क्या चीज़ भाई कि स्थिर जल में नाव के यानी शांत जल में नाव के चलते, एक बार जोड़ के 2 से भाग, और एक बार पूछा है वेग पूछा गया, ठीक है, एक बार घटा के 2 से भाग, तो 2 1 जोड़िएगा 3, 3 को 2 से भाग दीजिए, एक बार घटा दीजिए, 2 में 1 गया तो 1, 1/2, 2 गया, तो राइट आंसर हो जाए 3:1 ही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? किसी को डाउट है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ो, आइए नेक्स्ट देखिए 20 नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। कहता है एक नाव किसी दूरी को धारा की विपरीत दिशा में 8 घंटा जो 48 मिनट में तय करता है, विपरीत है ना, तथा धारा की दिशा में इस दूरी को 4 घंटे में तय करती है, तो शांत जल में नाव की चाल तथा धारा का के वेग का अनुपात ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं। तो USS, यदि USS का मैं टाइम की बात करूं तो ये 8 घंटा दिया गया, 48 मिनट दिया गया, 48 मिनट को घंटा में चेंज करेंगे 60 से भाग, तब 12 से कटा दिया, 12 चौक 48, 12 पंच 60, यानी कि इसको हल कीजिएगा, पूर्ण रूप से हल कीजिएगा तो 8 पंच 40, 44/5 हो जाएगा USS। DSS भी ज्ञात कर लेता हूँ, DSS यानी कि आपका टाइम हो रहा है, ठीक है, टाइम निकलना। ये कहता है कि तथा धारा की दिशा में इस दूरी को जो कि 4 घंटे में तय करती है, कहता धारा की दिशा में जो है कि इस दूरी को 4 घंटे में तय करती है, तो शांत जल में नाव की चालू। कहता इस दूरी को जो है कि कहता भाई
4 घंटा लग रहा है। ठीक है, तो 4 घंटा लिख लिए, यहाँ पे समय लग रहा है। अब देखिए इसको सरल भिन्न में बदल दीजिए, जिसको मेथड हल कर लेता हूँ यहाँ से। तो क्या करना है, यहाँ 5 है ना, तो ये 5 और इसके नीचे को तो 1 है, तो एलसीएम लीजिएगा 5, तो 5 से प्रत्येक पद में गुना कर दीजिए, सरल भिन्न में बदल है। ये 5 5 गया, तो 4 5 20, ये हो गया आपका 44 हो गया समय। ठीक है, तो 20 हुआ तो इसको कटा भी सकते हैं, 4 से जैसे कटा सकते हैं, 4 का 4, 4 का 4, 4 का 4। यानी कि टाइम की बात करो, दोनों का टाइम की बात करो, एक 11 हो गया टाइम, एक हो गया 5 टाइम हो गया। और हमें निकालना क्या चीज़ भाई, ये धारा के वेग का अनुपात निकालना है। ठीक है, चाल तथा ये शांत जल में नाव के चाल और वेग का चाल ज्ञात करना, तो कोई दिक्कत नहीं, चाल ज्ञात करने। तो चाल ज्ञात करने के लिए हमने बोला था जोड़ के 2 से भाग, एक बार घटा के 2 से भाग। चलिए जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो ये शांत हो जाएगा, है ना, शांत हो जाएगा। ये आपका शांत नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा वेग हो जाएगा। ठीक है, तो वेग हो जाएगा, शांत जल में चाल, ये क्या होगा, धारा का वेग हो जाएगा। तो जोड़ के 2 से भाग, तो 11 5 जोड़ेगा तो 16, 16 को 2 से भाग दीजिए 8, एक बार 11 में 5 घटा दीजिए 6, 6 को 2 से भाग दीजिएगा 3, तो 8:3 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ो। देखिए यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न कहता है, एक तैराक शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तैर सकता है। यदि धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो इस तैराक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने तथा प्रारंभिक बिंदु तक वापसी आने में 1 घंटा लगता है, तो वह स्थान प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी जो है कि है। तो कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं, बिल्कुल घबराना नहीं। तो सबसे पहली बात भाई, अगर शांत जल रहता, ठीक है समझिएगा, यहाँ पे अगर शांत जल रहता तो यहाँ पर अगर वो जो तैरता, तो ये जो 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटा में 5 किलोमीटर, ठीक है, 1 घंटा में 5 किलोमीटर। कहते यदि धारा का वेग 1 किलोमीटर, कहता है यदि धारा का वेग जो धारा का स्पीड हवा बढ़ रहा है उसे कारण पानी में जो कि हलचल हो रहा है, तो वो कहता है 1 किलोमीटर प्रति घंटा होता है उसका स्पीड। तो भाई 1 किलोमीटर हवा उसको यदि बाहर ले जाता, तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, अगर ये आपका नदी है और जिधर स्पीड बढ़ा उधर ये चलता, तो ये एक और न जुट जाएगा, क्योंकि ये शांत है 5। तो अगर जिधर धारा जिधर हवा चल रहा उधर जो कि ये तैराक तैरता, तो 1 किलोमीटर ज़्यादा तैर जाएगा, यानी कि हो जाएगा 6। और उधर से जिधर हवा चला उधर ने उसका विपरीत चलता है 1 किलोमीटर, ये क्या कर हवा उसको रोक लेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 5 में से गया तो 4, ये हो जाएगा। अब हमसे पूछा गया क्या, हमसे पूछा 1 घंटा लगता है तो वह स्थान प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, हमें निकालना है यहाँ पे औसत चाल ज्ञात करना है। ठीक है, तो औसत चाल बराबर फार्मूला आता है 2xy बटे x प्लस y। तो बोलिए 2, तो 2x का वैल्यू 6 गुना 4, अब बटे हो जाएगा 6 प्लस 4 तो हो जाएगा 10, और इसको 2 से कटा दे 5 बार नहीं कटाइए नहीं, है ना, कटाइए नहीं। अब छोड़ में 12 12 चौक 48, 48 ने 4.8 आ गया। ये आ गया आपका भाई टोटल आ गया। ये जो दूरी आपका यहाँ डिस्टेंस की बात करता है, ये आपका टोटल दिखाता है। हमें टोटल नहीं चाहिए, हमें टोटल नहीं चाहिए। ठीक है, हमें कुल दूरी नहीं बताना है, हमें बताना है कैसे, आधा दूरी बताना है। तो आधा आ जाएगा 2.4 आ जाएगा, यानी 24। आधा मतलब दूसरे भाग बता देना। ठीक है, क्योंकि हमें मतलब वह स्थान प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, स्टार्टिंग से कितनी दूरी नहीं, पूरा हमें टोटल नहीं बताना, आधा बताना, आने जाने नहीं बताना, एक साइड बताना। तो 2.4 आ गया किलोमीटर, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो देखिए 22 नंबर कहता है, एक तैराक धारा के विरुद्ध, है ना, कहता है ये धारा के विरुद्ध तैराक है। तो विरुद्ध है तो भाई ये क्या कहते हैं, यूएसएस करते हैं ना। तो इतना कहता है इतना किलोमीटर दूरी तय करता है तथा वहाँ से वापसी इतना मिनट में प्रारंभिक बिंदु पर पहुँच जाता है। तो शांत जल में तैराक की चाल कितनी, कोई दिक्कत, हमें डीएसएस और यूएसएस चाहिए, तभी जो हम शांत जल में निकाल सकते हैं। तो विरुद्ध कर रहा है तो यूएसएस निकाल लेता, तो यूएसएस बराबर हमने क्या बोला था, चाल निकाला है ना। तो 11 चौक 44, 1 45, तो 45 बटे 4, ये आपका क्या है भाई, ये 45 11 मिनट में इतना नहीं इतना किलोमीटर पहले लिखे। ठीक है, तो यूएसएस बराबर 3/4 है ना। इसको ये आपका मिनट लग रहा है 11 मिनट। चलो 11 चौक 44 करते हैं, 11 चौक 44 1 45/4, ये मिनट है। इसको घंटा में चेंज करेंगे तो 60 से भाग देंगे, तो जैसे 60 से भाग देंगे तो भाई ये 60 चल जाएगा ऊपर। चलिए यहाँ पे लिख लेता है 60 से डिवाइड किया। अब इसका फाइनल रूप से करें तो 3/4 गुना ये 4/5 भी पलटी हो जाएगा। ये 3/4 कहाँ लिखता हूँ मेरे भाई, 3/4 गुना ये 4 ऊपर चल जाएगा, 45 नीचे आ जाएगा, ये 60 जो है ऊपर चल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका चीज़, स्पीड आ जाएगा 1 घंटा में तय की गई दूरी, यानी विपरीत में। ठीक है,
तब इसको कटाउन छटाउन की बात कर लेता हूँ। 4 4 गया, 3 से गया 15 बार में, 15 से गया 4 बार में, तो ये हो गया स्पीड 4 हो गया। उसी प्रकार से DSS की बात कर लेता हूँ। तो DSS का तब वह ना कहता दूरी तय करता वहाँ से वह वापस इतना मिनट में प्रारंभिक बिंदु, कहता समय वही है, दूरी वही है, 3/4 है ना। इसको डायरेक्ट पलट देता हूँ। तो ये हो जाए 7 दूना 14 या 15/2, तो 2 हो जाए ऊपर, 15 हो जाए नीचे, गुना 60 से मल्टीपल। जैसे 60 से मल्टीपल करते 1 घंटा में तय की गई दूरी निकल जाए घंटा में, ठीक है। को अल्टी पल्टी होकर के वही हो जाएगा। 3 से कटा 3 5 15, 4 से कटा 2 बार में ये कटे, ये सॉरी 2 2 का 2 2 4 हो जाएगा, 15 10 10 10, ये 0 का बचा, सिर्फ 6 बचा, 6 बचा। अब से 7 जल तो जोड़ के 2 से बाद 6 4 10, 10 को 2 से भाग दे दीजिएगा, तो 10 भागा 2 की जगह तो हो जाएगा 5, तो राइट आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ भाई हमने क्या क्या धारा तथा नाव पर जो भी प्रश्न था उस सभी प्रश्न को समाप्त कर दिया। अब बचा आपका जो सेकंड बचा यानी 19 20 जो बचा उस पर जो कि कवर करूँगा। अगर भाई पसंद आए तो इस वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया करके सब्सक्राइब भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दे भाई, है ना। कमेंट करके बताइए कि वीडियो को कैसा लगा। नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।